चलो जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बेहतरीन, जबरदस्त। सोचो कि सर सुबह से अभी तक में क्या अंतर आ जाएगा ना। चलिए दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसके ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे प्लीज। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कि होमवर्क दिया तो ये सोचूंगा कि तुम लोग कर लोगे और छोड़ दूंगा तुम लोगों को कि जाओ कर लो। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए यू हैव टू टेल मी कि तुम्हारा आंसर क्या है, बस है ना, यू हैव टू टेल मी। चलिए बताइए। आदित्य बोल रहा है 4/3। मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आराधना सॉल्व करिए बेटा। आराधना, हैव यू सॉल्व दिस? तो कर, अभी कर, सॉल्व कर, अभी सॉल्व करो। जेनिस तो आया था सुबह। क्या बोल रहा है? इट वुड टेक वन मशीन 4 hours to complete the production and another machine 2 hours। तो भाई 1/4 1/2, ठीक है, to complete the same if the both machine work simultaneously at their respective constant rate। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, ये सुनो। ये क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया हुआ है। भाई क्लास नहीं ओपन नहीं हो रही, बोल रहा है पूरी दुनिया अटेंड कर ली क्लास। कैसे ओपन नहीं हो रही है? मैं चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया था अपन ने इसको भी, है ना। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोलिए दोस्तों। क्या आंसर बताएंगे जल्दी। 7.5। आराधना अभी निकाली कि कल निकाली कि अभी निकाली, परसों निकाली, कब निकाली? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का बताएंगे आंसर। श्रुति कब बनाई क्वेश्चन, जल्दी बताना। कब बताई, कब कब बनाई? तुम सुबह क्लास में आई थी, आई मीन दोपहर में क्लास में थी क्या बेटा? ये रिकॉर्डेड देखिए। इसका आंसर है 14.5। यस, 14.5 इज ऑप्शन डी, दिल्ली। इसका आंसर है 14.5, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नीलम सिंह सर, मैंने आज होमवर्क नहीं किया, बट पहले अपने दिया था तब किया था, कोई बात नहीं, बट आज कर लेना था जो बचा हुआ था। तो चलिए फ्रेश पेज ओपन करिएगा, सब लोग फ्रेश पेज ओपन करेंगे। ये नॉट फ्रीक्वेंट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इट इज नॉट फ्रीक्वेंट बट इंपॉर्टेंट। नॉट फ्रीक्वेंट बट इंपॉर्टेंट। और वैसे भी ज्यादा फ्रीक्वेंट जो हो जाता है वो आईटी पसंद नहीं करता देना। तो अगर आईटी उड़टी को कुछ अलग फ्रेम करना हुआ तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कहाँ से सर? कलिंदर। क्या पढ़ने वाले हम लोग? कैलेंडर। लिखेगा कैलेंडर। कितने लोग को पता है कैलेंडर? अच्छा, एक मैं तुमको पीएसयू का एक तुम लोग को मैं बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन भी पूछता हूँ। नॉन टेक्निकल कभी कभी ऐसे बात करते हैं पीएसयू तो मेरे स्टूडेंट को एक पूछा गया सवाल था, मैंने अपने बैचमेट और मैंने अपने जो मेरे जो पहले असिस्टेंट थे या मेरे लिए जो काम करते थे उन लोगों से भी शेयर करता था, तो ये भी लोग अपनी क्लास में भी शेयर करते थे। कैलेंडर की स्पेलिंग सही है? बताइए तो, कैलेंडर की स्पेलिंग सही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलेंडर में DAR होता है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलेंडर में DAR होता है ना। कैलेंडर में DAR होता है, मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने चेक किया भाई, मेरे जो मोबाइल है उसका कैलेंडर में देखा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो कैलेंडर में दोस्तों DAR हो गया। क्वेश्चन ये है कि जब कैलेंडर आप देखते हो, जैसे कोई भी मंथ आप देख रहे हो, ठीक है, तो कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? तो सब 1 से स्टार्ट होता है ना। कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है। और कौन सी डे से स्टार्ट होता है? कैलेंडर स्टार्ट कब से होता है, कौन सी डे से स्टार्ट होता है? ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, संडे या फिर मंडे। बताओ। एक तो वो भी है कि संडे हो या मंडे, रोज का वनडे ना। तो कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जब आप, है ना, मैक्सिमम लोग मंडे बोलेंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। कैलेंडर की शुरुआत जो होती है वो दोस्तों, अपना मोबाइल खोलिए, कैलेंडर खोलिए। अगर इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है, मैं भारतीय पंचांग के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं। तो अगर कैलेंडर है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? संडे से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं कैलेंडर में दिखाता हूँ, ये देखो, कहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है? मंडे दिख रहा है पहला कि संडे दिख रहा है? बताओ, एस दिख रहा है कि एम दिख रहा है? संडे, है ना। तो कैलेंडर जो है, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर जो है वो संडे से स्टार्ट होता है। वैसे आज भी संडे है इसलिए हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज संडे है इसलिए हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। बट आप जैसे गूगल करोगे,
तो आपको गूगल में दिखाएगा कि कैलेंडर का स्टार्ट जो है मंडे से होता है। फिर आप बोलोगे सर गूगल में तो अलग लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ गूगल बोल रहा है कि वर्किंग कहाँ से, मतलब जो आपकी वर्किंग है 1 2 3 4 काउंट कहाँ से होता है, तो 1 2 3 4 मंडे से काउंट होता है। बट कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, कैलेंडर एक साइक्लिक प्रोसेस है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया संडे, ठीक है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। थोड़ा सा इधर वो करना हल्का सा सर्कल में उसको नंबरिंग करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग ऐसे होती है दोस्तों, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हो, भाई क्लॉक को भी तो मैं इतने बेसिक से पढ़ाया था ये सब, भाई क्लॉक को भी तो एकदम बेसिक से पढ़ा था ना हमने। तो हम बेसिक मैं ही मान के चलता हूँ तुमको कुछ भी नहीं आता है, तभी तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अगर मैं मान के चलूंगा तुमको कैलेंडर का भी बेसिक आता है फिर तो व्हाट लग जाएगी, फिर तो मैं सीधे क्वेश्चन उठा के करना चालू कर दूंगा, है ना। चलिए, तो कैलेंडर की अगर अपन बात करते हैं तो कैलेंडर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो कैलेंडर के बारे में हम ये जानते हैं कि सर कैलेंडर कब चेंज होता है, चलो बताओ कैलेंडर कब चेंज होता है भाई साहब, कैलेंडर कब चेंज होता है, 1 ईयर में कैलेंडर चेंज हो जाता है, ठीक है, 1 ईयर में कैलेंडर चेंज हो जाता है। कैलेंडर का पेज कब पलटता है, कैलेंडर का पेज कब पलटता है साहब, कैलेंडर का पेज पलटता है सर 1 मंथ में, है ना। कैलेंडर का पेज कब पलटता है 1 मंथ, ठीक है। मंथ के अंदर रोज या फिर कॉलम्स कब चेंज होती हैं, सर रोज या कॉलम चेंज होती है सर 1 वीक में। मंथ के अंदर रोज कब चेंज होती है, वीक में चेंज होती है। और एक वीक के अंदर कॉलम कब चेंज होती है, एक वीक के अंदर कॉलम चेंज होती है रोज। तुम ऐसा बोला सर ये सब तो आता है सर, कैसा कर रहे हो सर, ये सब तो आता है। भाई मैं एकदम जीरो पे हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं क्लास 3 के बच्चे को क्लास 4 के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। हैप्पी। चलो अब बात कर लेते हैं मंडे। अगर मंडे की अपन बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं सर, एकदम परफेक्ट। उस 24 घंटे में क्या हो रहा है कि अर्थ जो हमारी है, हमारी धरती, धरती हमारी माता है ना, तो धरती हमारी जो माता है वो 24 घंटे में क्या कर रही है, अपने एक्सेस पे मूव कर रही है। ये धरती का एक्सेस है, यहीं पे से घूम रही है, तो दिन हो रहा है और रात हो रही है ना, दिन है और रात है, ठीक है। एक वीक में क्या होता है साहब, तो एक वीक में 7 दिन हो जाते हैं सर। सर आपने तो 6 लिखा है, अरे मेरे प्यारे भाई 0 से स्टार्ट किया तो 7 1 2 3 4 5 6 7 एक मंथ में कितने दिन होते हैं सर, एक मंथ में कितने दिन होते हैं सर, एक मंथ में कभी कभी 28 दिन हो जाते हैं सर, कभी कभी 30 दिन हो जाते हैं और कभी कभी 31 दिन हो जाते हैं। ये बड़ा दिक्कत है। 29 दिन भी होते हैं क्या मंथ में, 29 दिन भी होते हैं क्या, हाँ या ना बोलो तो 29 डेज होता है कभी कभी, हाँ सर होता है ना सर, वेरी गुड। अब एक ईयर में क्या होता है, तो सन के अराउंड, जैसे कि ये सन है, ये सन है और ये हमारी धरती माता है, तो धरती हमारी माता है, तो धरती माता जो है वो ऐसे घूम रही है अपने एक्सिस पे, बट ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सन भी मूव कर रहा है गैलेक्सी के अराउंड, और ये लोग घूमते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग घूमना बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक ईयर जो 1 ईयर है इसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं सर, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। बहुत बढ़िया। तो अगर हम 12 मंथ्स और एक मंथ में हमारे पास 4 वीक्स होते हैं, है कि नहीं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 12 चौके तो 48 हो गए। अब किसी किसी मंथ में डेज एक्स्ट्रा होते हैं, किसी किसी मंथ में डेज एक्स्ट्रा होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑड डेज, ऑड नंबर, और सब बताऊं घबराना मत, ऑड नंबर ऑफ डेज, एक्स्ट्रा डेज जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज। वो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो दिन एक्स्ट्रा होते 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 होते, क्योंकि अगर सिर्फ 4 ही हफ्ता हुआ, ठीक है, तो एक महीने में तो सिर्फ 12 चौके 48, तो एक महीने में अगर 4 ही हफ्ता हुआ तो 7 चौके 28, 28 डेज में महीना खत्म हो जाएगा। पर महीना तो सर 28 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, और कभी कभी हे प्रभु, हे राम, ये मैंने क्या कर दिया, कभी कभी 29 डेज का भी होता है, कभी कभी क्या होता है सर 29 डेज का भी होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा इकट्ठा होते 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 52 वीक्स हमारे हाथ में लगते हैं, हाँ या ना बोलो भाई, 52 वीक्स हमारे हाथ में लगते हैं। तो अगर 52 वीक्स है, और अगर 52 वीक्स है और एक महीने में 12 वीक्स, एक महीने में हमारे पास 4 वीक्स है और 52 हमारे पास वीक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे भाई साहब, 52 into 7 कर दो, 52 मल्टीप्लाइड विद 7 कितना हो जाएगा, 364। पर सर हम तो ऐसा जानते हैं कि एक महीने में 365 दिन होते हैं, हम तो ऐसा जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 1 ईयर में 365 दिन होते हैं, तो कुछ सर 31 के भी होते हैं, हेलो, कुछ 31 के भी होते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, कुछ 31 का क्यों होता है और कुछ 30 का क्यों होता है और कुछ 28 का क्यों होता है। तो इसमें इसमें क्या हुआ बेटा, दो कैलेंडर के मैथमेटिशियन पैदा हुए। सर आप क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, कैलेंडर के मैथमेटिशियन कैसे पैदा हुए, दो कैलेंडर के गणितज्ञ आए जिन्होंने सन और अर्थ और मून, ठीक है ध्यान सुनना, सन और अर्थ और मून के अकॉर्डिंग डेज डिसाइड किए कि किस मंथ में कितने डेज होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब थे, एक जूलियस सीजर और एक भाई हमारे थे पॉप ग्रेगोरी। तो जूलियस सीजर साहब का जो कैलेंडर था वो कुछ मसलों में फेल हो गया, और आज की डेट में जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, जो तुमको मैंने मोबाइल में दिखाया, वो किन साहब का है, ग्रेगोरी साहब का कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। किसका कैलेंडर पढ़ रहे हैं साहब, ग्रेगोरी साहब का, ग्रेगोरी साहब का कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई 7 डेज हमारे पास थे, वहां से हमने वीक में पहुंचाया, फिर 4 वीक हमारे पास थे, वहां से हमने मंथ में पहुंचाया, फिर 12 मंथ हमारे पास थे, वहां से हमने ईयर में पहुंचाया, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर इस बारे में बात करूंगा। फिर हमारे पास 100 साल हुए, तो हम लोग एक सेंचुरी मान लिए। सेंचुरी आप बोलोगे सर रोहित शर्मा वाली सेंचुरी, वो भी 100 रन है, पर अगर 100 साल हो गए तो उसको आप क्या बोलोगे भाई साहब, सेंचुरी। अब कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेगरी साहब ने बताया कि देखो सोलर ईयर जो होता है, जिसमें अर्थ जो है कितने टाइम में, हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी आवर्स एंड हाउ मेनी सेकंड्स एंड हाउ मेनी मिनट्स, तो अर्थ कितने टाइम में चक्कर काट रही है दोस्तों। तो अर्थ का जो चक्कर कंप्लीट हो रहा है सन के अराउंड, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू मेक अ वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इट इज, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डेटा जस्ट नोट करना। इट इज 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स। ये ग्रेगरी साहब ने कैलकुलेट करके बता दिया सर कितना टाइम लग रहा है दोस्तों। अब अब
ये जो 365 दिन है, इसमें नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो 1 साल यही बोलूँगा 365 दिन, है ना? क्योंकि जब मैं साल में काउंट करूँगा, तो ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये 1 साल में बहुत कम एक्स्ट्रा है ना? अरे ये नेग्लिजिबल एक्स्ट्रा है भाई। हेलो, ये नेग्लिजिबल एक्स्ट्रा है यार कि मतलब ये हो रहा है कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम मेरे से 2 किलो शक्कर लेने के लिए आए और मैं शक्कर ऐसे तौल रहा हूँ, फिर 2 किलो ऐसे काँटे पे चढ़ा, तो मैं तुमको खुश करने के लिए उसमें थोड़ा-सा हाथ से शक्कर और डाल दिया। 2 किलो से 2 केजी 0030 ऐसे दिखाया, मतलब मैं तुमको 30 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया। तुम भी खुश हो गए। पर वो जो मेरे लिए 30 ग्राम मैंने दिया है, वो जो मैंने 30 ग्राम दिया है मेरे प्यारे दोस्तों तुमको, वो मेरे लिए नेग्लिजिबल है, हाँ या ना? से येस और नो एवरीवन, तुम और से येस और 30 ग्राम मैंने दे दिया। पर अगर मैं ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही 30 ग्राम करते मान लो मेरे पास 100 कस्टमर आ गए, डेली शक्कर खरीद रहे और मैं हर 2 किलो पे 30 ग्राम एक्स्ट्रा, 30 ग्राम एक्स्ट्रा, 20 ग्राम एक्स्ट्रा देते जा रहा हूँ। मान लो ऑन एवरेज 30 ग्राम दिया मैंने 100 लोगों को, तो 100 लोगों को अगर मैंने 20 ग्राम दे दिया, तो 100 लोगों को देने के बाद मैंने कितना एक्स्ट्रा शुगर दे दी? अब वो जो ग्राम है बेटा, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब जो ग्राम है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में। वैसे ही अगर मैं समझना, वैसे ही अगर मैं इस एक्स्ट्रा आवर्स की बात करता हूँ, जैसे कि तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी में आवर्स है मान लो 9 आवर्स, इसमें तुमको बीच में 1 घंटे का लैप टाइम, टी टाइम, नॉन वर्किंग टाइम में मिल जा रहा है, इसमें तुम 8 घंटे काम कर रहे हो और तुम पंच इन पंच आउट कर रहे हो, मतलब तुम आए कंपनी में, तुमने पंच किया, फिर तुम पंच किए, तो कभी तुम 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, कभी तुम 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो देखो, अगर तुम 5 मिनट पहले निकल गए तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा, पर अगर तुम एक्स्ट्रा 10 मिनट कर रहे हो या एक्स्ट्रा 5 मिनट कर रहे हो तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते-करते अगर रोज़ तुमने कर लिया 30 दिन तक, 1 मंथ तक 10-10 मिनट तुम अगर एक्स्ट्रा रुकते गए, तो ये मुझे बता दो मेरे प्यारे भाई, अगर टोटल आवर कैलकुलेट किया जाए, अगर तुम रोज़ हफ्ते में 6 दिन जॉब कर रहे हो और हर 6 दिन में तुम 10-10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल दिया, 10-10 मिनट एक्स्ट्रा तुमने निकाल दिया, तो इसका मतलब हो रहा है तुम 1 वीक में कितने मिनट एक्स्ट्रा घुस गए? 1 वीक में तुम चले गए बेटा पूरे के पूरे 1 घंटे एक्स्ट्रा, है ना? और इस प्रकार से 9 वीक के बराबर, सॉरी 9 वीक के बाद तुमने 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया और तुमको पता भी नहीं चला। ये सुनो, 9 वीक के बाद तुमने 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया और तुम्हें पता ना चले, तुम्हें पता ना चले, है ना? पता नहीं चला तुमको, कोई बात नहीं, नहीं पता चला कुछ नहीं कर सकते, पर हमको पता चल रहा है, क्योंकि अगर मैं इस कैलकुलेशन के बेस पे बात करूँगा, तो ये 6 घंटा कब? 1 साल में मेरे प्यारे दोस्त 6 घंटा, ठीक है? अभी तो मैंने बोल दिया कि 365 डेज़, 365 डेज़ लीप ईयर, सॉरी 365 डेज़ नॉर्मल ईयर हो गया, बट 1 ईयर में लगभग कितने घंटे हो गए बेटा एक्स्ट्रा? लगभग 6 आवर एक्स्ट्रा हो गए, बोल पाएगा, मानते हो? तो 2 साल में कितने हो गए भाई साहब? सर 2 साल में लगभग-लगभग 12 घंटे हो गए और 4 साल में कितने हो गए भाई साहब? सर तो लगभग-लगभग 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। अब हेलो, अब मैं इसको डेज़ बोल सकता हूँ, अब मैं इसको 1 दिन बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? पक्की बात है ये जल्दी बोलें। येस और नो? तो हर क्योंकि सोलर टाइम जो हमारा है, जो सोलर ईयर का टाइम है, वो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकंड्स है। पर हम 365 काउंट कर रहे थे, पर 365 हर बार मैं काउंट करते रहा और 4 साल बाद वो 1 दिन एक्स्ट्रा मेरे हाथ में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो चौथा साल है, उसमें मुझे 1 दिन एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा साहब। तो क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? लीप ईयर पैदा होगा एवरी चौथे साल। बोलो हाँ या ना? एवरी 4th ईयर। क्या ये 2024 जो है मेरे प्यारे भाई, क्या ये लीप ईयर है? यस। लीप ईयर में 2 कांसेप्ट आते हैं बेसिकली, दोनों कांसेप्ट के बारे में बात करूँगा। अच्छा, अब तुमको पहली बार समझ आया होगा ना कि लीप ईयर में 30, देखो ज्ञान की बात हो रही है। अब तुमको पहली बार पता चला होगा, कितने लोगों को पहली बार पता चला कि 366 डेज़ क्यों होते हैं? एक बार एमबी कमेंट करना, एमबी। ये जो ब्लू कलर का हमने एक्स्ट्रा लिखा ना बेटा, इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है, इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो भाई साहब 4 साल में 24 घंटा, 4 साल में 24 घंटा तो कैलेंडर वाले भाई साहब ने बोला कि भाई ये 24 घंटा मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम मेरे को सच से बताओ, मुझे सच से बताओ, क्या सच में 24 घंटा हुआ है? 24 घंटे से कम हुआ है? सच से बताओ। क्या सच में 24 घंटा हुआ है? 24 घंटे से थोड़ा कम हुआ है? थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ है। हुआ है ना थोड़ा कम? हुआ है ना थोड़ा कम? हुआ है ना थोड़ा कम? अब कैसे करेंगे सर? थोड़ा कम तो हुआ है। ये 24 घंटे, अब तुम बोलोगे सर उसका भी कैलकुलेशन आप बताओगे? मैंने नहीं बताया। ये पॉप साहब ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ पॉप साहब का कैलकुलेशन पढ़ के खुश हुआ हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अब पॉप साहब क्या बोलते हैं, ये ग्रेगोरी साहब है, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। इनका कहना क्या है? ये जो लाइन लिखी हुई है वो देखो। द डिफरेंस बिटवीन सोलर ईयर एंड नॉर्मल ईयर। अब क्या चक्कर बैठ रहा है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त समझना, मेरे प्यारे दोस्त समझना। अगर मैं इसको डेज़ के हिसाब से चेक करता हूँ, अगर मैं इसको डेज़ के हिसाब से चेक करता हूँ, तो 365 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकंड में मैंने ये जो 5 घंटा 48 मिनट और 47 सेकंड था उसके बेसिस पे मैंने ये क्रिएट कर दिया और 1 डेज़ एक्स्ट्रा दे दिया एवरी 4th ईयर। तो ये एवरी 4th ईयर जो हमारा है मेरे प्यारे भाई, वो एवरी 4th ईयर हमारा लीप ईयर बन गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी किसी भी ईयर को देख करके मैं पहचान जाऊँगा, अगर मैं 4 से डिवाइड कर पाता हूँ, किसी भी ईयर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दिया, ईयर डिवाइडेड बाय 4 और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, बताओगे 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? तो हम उसको बोल देंगे लीप ईयर। ये सुनो, हम उसको बोल देंगे लीप ईयर, है ना? लास्ट 2 डिजिट को आप चेक करोगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। लास्ट 2 डिजिट को आप चेक करोगे, चलो तो कुछ-कुछ बताओ मेरे को। लास्ट 2 डिजिट को अगर चेक करोगे तो बताओ क्या क्या 1496 क्या एक लीप ईयर था? क्या 1992 नॉर्मल ईयर था कि लीप ईयर था? ठीक है? क्या 2016 नॉर्मल ईयर था कि लीप ईयर था? 2024 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? क्या ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? पहला वाला लीप ईयर है सर। दूसरा वाला नॉर्मल है? दूसरा वाला नॉर्मल? दूसरा वाला नॉर्मल? हद कर रहे हो यार। बेटा सब लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है भाई। सब कुछ लीप ईयर है ना? ये सुनो, सब कुछ लीप ईयर है। तो मैंने क्या बोल दिया? कॉपी में नोट करेंगे। एनी नॉर्मल ईयर इज लीप ईयर इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ये लो। एवरी नॉर्मल ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4। कॉपी में नोट करिएगा इसको।
एवरी नॉर्मल ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4। अब तुम मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, अब तुम मुझे बताओ, मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 1984 नॉर्मल ईयर की लीप ईयर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर, सही, मतलब तुम लोग दिमाग लगा लिया। अगर मैं बोलूँ 2000 तो नॉर्मल ईयर की लीप ईयर। आपको लगा सर आप ऐसा इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, मतलब छोटी सी चीज़ थी, आप इतना परेशान हो रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ 1900 ये नॉर्मल ईयर होगा लीप ईयर होगा? ध्यान से देखो श्रुति, 1900 डिवाइड होगा कि नहीं होगा 4 से? डिवाइड होगा कि नहीं होगा 4 से? अगर मैं कहूँ 1900 तो ये नॉर्मल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा? तो ये जो 1900 है ये आ रहा है सेंचुरी में, ठीक है? तो जो सेंचुरी वाली ईयर हमारे पास है बेटा, उसके लिए अलग कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, पहले इस नोट को लिखो फिर समझते हैं कहानी क्या हो रही है। जब हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास में एक्स्ट्रा जो हमने कम कम काउंट किया, जो हमने लेस काउंट किया है, ठीक है, जो हमने डिस्काउंट किया है बेसिकली, ध्यान से देखना, इसको नोट करके लिखो, और हमने जो डिस्काउंट किया है यहाँ पर, वो कितना डिस्काउंट किया बेटा? देखो, एक साल में इसको 6 घंटे होने में कितना टाइम बचा हुआ था? इसको 6 घंटे होने में कितना टाइम बचा था? इसको 6 घंटे होने में कितना टाइम बचा था? अरे बताओ जल्दी भाई, इसको 6 घंटे होने में कितना टाइम बचा हुआ? इसको 6 आवर्स होने में कितना टाइम बचा? 11 मिनट और 12 सेकंड, है ना? तो हमारे पास कितना हमने डिस्काउंट किया हुआ है? 11 मिनट, 11 मिनट एंड 12.5 की 13.5, ठीक है? तो 11 मिनट और 12 सेकंड हम लोगों ने ना एकदम लाइट ले लिया भाई, एकदम लाइट ले लिया इसको। अगर इसको मैं डेज में काउंट करूं बेटा, अगर मैं इसको डेज में काउंट करूं तो ये होता है 0.0312, 312, अगर अपन डेज में इसको काउंट कर रहे हैं। सोच के कर 11 मिनट और 12.5 सेकंड्स की अगर बात करते हैं, और अगर मैं 4 ईयर्स में बात कर रहा हूँ, 4 ईयर्स में, तब तो इंटू 4 हो जाएगा, और इंटू 4 करने के बाद में, क्योंकि ये जो है ये 1 ईयर का है ना, बोलो, अगर मैं 4 ईयर्स में करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 ईयर्स में कैलकुलेट करने के बाद में ये तुम्हारे पास डेटा जनरेट होगा, ये तुम्हारे पास आएगा 4 ईयर्स में, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास कितने डेज पैदा होंगे, कितने डेज, कितने डेज। तो अगर मैं 100 ईयर्स में बात कर रहा हूँ, 100 ईयर्स में, तो 100 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 0.0312, लीप लीप हमने काउंट कर लिया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग ये आ जाएगा 3 डेज के बराबर। हाँ या ना बोलेंगे प्लीज? लगभग लगभग ये 3 डेज के बराबर आ जाएगा। अब देखो 100 साल में 3 दिन हम लोगों ने ना, 3 दिन हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक डिस्काउंट रखा हुआ, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा ही जोड़ दिया था, क्योंकि देखो जो 6 नहीं था उसको हमने 6 बोल दिया। मेरी बात सुन रहे हो? तुमको समझ आ रहा है? पता लगे मैं डीप कैलकुलेशन में चले गया तो माथा पकड़ के बैठ गए, भगवान सर आप क्या बोल रहे हैं? सबको समझ आ रहा है? एक बार यस बोलो यार प्लीज, सबको समझ आ रहा है? एक बार यस बोलो, क्योंकि रात हो गई तो तुम लोग ऐसा भी थक भी जाए गए होगे, तो फिर बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ भाई, जो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड था उसको मैंने 6 बोल दिया, तो मैंने जो 4 साल में एक दिन ऐड किया है वो मैंने ज्यादा किया है ना, वो एक दिन पूरा नहीं था। बेटा तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मैंने 4 साल में दिन ऐड किया है एक दिन, वो बेसिकली एक दिन नहीं था, ये जो 4 साल में एक दिन नहीं था, ये था 0.9688 डेज था, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, वो एक दिन से कम था। मैं तुमको डायरेक्टली बता दें कितना कम था, 0.9688 डेज आता है कैलकुलेशन, ये ग्रेगोरी ने किया हुआ कैलकुलेशन है, तुम उसको विकिपीडिया पर तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो 0.9688 डेज था, जिसको हमने क्या बोल दिया? एक दिन बोल दिया था, इसका मतलब एक दिन से कम था। और कितना कम था? 100 साल में 3 दिन के जितना कम था, समझे? 100 साल में 3 दिन के जितना कम था। तो अगर मैं पहला 100 साल बोलता हूँ, और मैं दूसरा 100 साल बोल रहा हूँ, और मैं तीसरा 100 साल बोल रहा हूँ, तो हर 100 साल में हम लोग क्या कर रहे हैं? इन एवरी 100 ईयर, हेलो, रवि ने क्या बोला? एवरी 100 ईयर या फिर सेंचुरी, एवरी 100 ईयर या फिर सेंचुरी में हमको क्या करना है? एक लीप ईयर माइनस करना है। मतलब हर एक 100 सेंचुरी जो है वो क्या बन रहा है? नॉर्मल ईयर बन रहा है। ये भी नॉर्मल ईयर बन रहा है, ये भी नॉर्मल ईयर बन रहा है। तो जब हमने इसको नॉर्मल ईयर बनाया, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, हेलो हेलो समझो, ये 4 से डिवाइड हुआ था फिर भी इसको नॉर्मल ईयर बनाया, ये 4 से डिवाइड हुआ था फिर भी इसको नॉर्मल ईयर बनाया, और ये 4 से डिवाइड हुआ था फिर भी इसको नॉर्मल ईयर बनाया। तो मैंने 300 सालों में क्या कर दिया? 3 दिन कम कर दिया, बोलो यार, 300 सालों में मैंने 3 दिन कम कर दिया। अरे बोलो यार, 300 साल में मैंने 3 दिन कम कर दिया ना भाई। भाई जो 100वां साल था उसको लीप ईयर होना था, ठीक है? सुनो ना, ध्यान से सुनो, कान लगाओ, मैं बोल रहा हूँ जो 100वां साल था उसको लीप ईयर होना था, पर मैं उसको लीप ईयर नहीं बोल के नॉर्मल ईयर बोल दिया। अगर मैं उसको लीप ईयर ना बोल के नॉर्मल ईयर बोल दिया, इसका मतलब मैंने 100 साल में कितना दिन कम कर दिया? 100 साल में मैंने कितना दिन कम कर दिया? 100 साल में मैंने कितना दिन कम कर दिया भाई साहब? एक दिन कम कर दिया। तो मैंने 300 साल में कितना दिन कम कर दिया? तो ये एवरी 100 में, एवरी एवरी 100th ईयर्स में 3 दिन हमारे पास हो रहा है, तो मैंने यहाँ एक दिन कम कर दिया, यहाँ एक दिन कम कर दिया, यहाँ एक दिन कम कर दिया, तो जो 400वां साल होगा मेरा, क्या ये लीप ईयर अब मैं बोल सकता हूँ? पक्की बात है? तो अब ये नोट को तुमको लिखने में कोई एतराज? क्या इस नोट को तुमको लिखने में कोई एतराज? इन एनी सेंचुरी ईयर अ लीप ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। तुम लोग सब अपना डेट ऑफ, तुम लोग सब लोग अपना बर्थ ऑफ ईयर लिखो, तो बर्थ ऑफ ईयर सब लोग कमेंट करो, तो बर्थ ऑफ ईयर सभी लोग को करना है, बर्थ ऑफ ईयर। ओह,
तो जो भी 2000 से पहले या 2000 में पैदा हुआ है, 2000 और बिफोर, तुम अपना स्टेटस डाल सकते हो कि आई एम द ओनली वन और आई एम द वन। 2002 वाले नहीं डाल पाओगे, 2003 वाले नहीं डाल पाओगे, 2004 वाले नहीं डाल पाओगे, 2001 वाले नहीं डाल पाओगे, पर मैं डाल सकता हूँ मेरा स्टेटस कि 400 सालों में वो सेंचुरी आई है, 400 सालों में वो सेंचुरी है 2000, जब लीप ईयर आया था पहली बार, है ना। इस 2000 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस 2000 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस 2000 के बाद लीप ईयर किस सेंचुरी में पड़ेगा? इस 2000 के बाद लीप ईयर किस सेंचुरी में पड़ेगा? 2100 में है गौरव, 2100 में पड़ेगा। खतरनाक प्राणी, 100 में नहीं, 200 में नहीं, 300 में नहीं, 400 सालों के बाद पड़ेगा। इसके पहले कब पड़ा होगा लीप ईयर सेंचुरी में? इसके पहले पड़ा होगा 1600 में। इसके पहले कब पड़ा होगा साहब? 1600 में लीप ईयर आया होगा। इन 16th सेंचुरी लीप ईयर वाज देयर। ठीक है, अर्जुन राजा के तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा। मेरा जो बर्थ है वो था 1987। इसका मतलब है कि मैंने भी फेस किया है लीप ईयर। अरे भाई अभी से कैलेंडर में चलो कि अभी कैलेंडर चल के ये फ्रेश पेज है, ये देखिए यहाँ से हमने चालू किया न्यू टॉपिक। ठीक है सुमित, और कल 2 बजे आ जाना। आज तो तू ये पढ़ के जा, तो कल 2 बजे भी आना है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सी सब एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर है ना? सब कुछ एकदम क्लियर पक्का? अभी भी कुछ तो लोचा है, अभी भी कुछ तो लोचा है। पता वो लोचा क्या है? अभी भी कुछ तो लोचा है, अभी भी कुछ कुछ कमी है इसमें सर, कुछ तकलीफ है इसमें। बताओ क्या तकलीफ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी भी कुछ तकलीफ है इसमें, अभी भी डेटा में करेक्टनेस 100% श्योरिटी के साथ में करेक्टनेस नहीं है। क्या ये 400 सालों में मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये 400 सालों में, हाँ नीलम भाई, क्या ये 400 ईयर्स में, क्या ये जो 3 डेज है ये कम है कि ज्यादा है? ये एक्चुअली होना था 3.12 डेज, पर हमने कितने डेज कम कर दिए? हमको कम करने थे 3.12 डेज। इसका मतलब हमारे हाथ में अभी बचा हुआ है 0.12 डेज इन 400 ईयर्स। हाँ या ना बोलो भाई, पागल कर दूंगा मैं तुम लोग को। बोलो कि सर ऐसा कैलेंडर तो दुनिया में मतलब क्या ही बोले, कितना दिन हमारे हाथ में पड़ा हुआ है? बोलो यार भाई, बोलो भाई, हाँ या ना भाई बोलो। 400 सालों में जिंदा तो मैं भी नहीं रहूंगा, है ना, मेरे पहचान का कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। 400 सालों में तुम लोग भी नहीं, हम सब कोई नहीं रहेंगे, पर कितने 400 साल में कितना दिन जिंदा रहेगा एक्स्ट्रा रहेगा कैलेंडर में, तो इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ या ना? इसको हटाना पड़ेगा ना। तो अब अगले क्या होगा? अगले 33 23 मेरे को याद है, 33 23 ईयर्स में आपका ये वाला डे माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कौन सा माइनस हो जाएगा? ये वाला, ये वाला 3323 सालों में ये एक दिन माइनस हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। गेट इतना ऊपर नहीं पहुंचा है कि इतने सारे डिस्कशन पे वो पैदा करे चीजें। गेट इतने में ही खत्म, गेट इतने में ही खत्म है, ये गेट इतने में ही खत्म। ठीक है नीलम, तुम डर गया था, तुम लड़का कैसे हो गया बाबा? नीलम की आईडी से केके तो नहीं एंट्री मार दिया? केके किसी की भी एंट्री से आईडी, किसी की भी आईडी से एंट्री मार सकते, केके ऊपर में ऊपर भरोसा, केके के ऊपर पूरा भरोसा है, किसी की भी आईडी से एंट्री मार सकते, कहीं से जा सकते। वो डायलॉग था ना एक मूवी का, है ना, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, केके किसी की भी आईडी से एंट्री मार सकता है भाई, बता रहा हूँ मैं। अभी मैंने स्त्री की मूवी देखी थी, समझ रहे हो? तो 3323 दिन के बाद वो एक दिन, एक मंजर ऐसा आएगा जब वो एक दिन मैनेज हो जाएगा। मजा आ गया तुम लोग, मजा है? चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज। टाइटल डालना, ये आता है हमारे एग्जाम में, नंबर ऑफ ऑड डेज के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज, टाइटल डालो नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। टाइम का कर दो सामने, टाइम का क्लोज करें। नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। चलो तो यहाँ पर मैंने लिखा है ईयर प्लस टोटल लीव ईयर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर होता है, ये गलती से रिमाइंडर लिखा गया, ये है रिमाइंडर। ठीक है ये है रिमाइंडर। अभी इसको ना लिखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि समझ तो कुछ आएगा नहीं, तो पर फिर भी इसको लिख लो। अब ये है क्या उसके बारे में अपन बात करते हैं कि सर ये है क्या। अब जिसकी भी वीक में ग्रुपिंग नहीं हुई है, देखो मंथ साइक्लिक होता है, ईयर साइक्लिक होता है, पूरी दुनिया साइक्लिक है। हर एक चीज एक पीरियोडिक चीज है, हमारा जीवन मरण सब कुछ साइक्लिक चल रहा है, ये सुनो। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज साइक्लिक, सब कुछ साइक्लिक है मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ साइक्लिक। तो हमको ये पता है कि 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं आएगा, 7 दिन के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ये सुनो। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो असम्पशन है नौकरी साहब का, वो ये है कि 1 जनवरी, न्यू ईयर इसी टाइम आता है, 1 जनवरी सन 0001, 1 जनवरी 1 जो था वो डे डिफाइन किया गया था एज मंडे। वो डे कैसा डिफाइन किया गया था भाई साहब? एज मन मोडे नहीं भाई, मंडे। और इस मंडे को नंबर दिया गया था 1, इस मंडे को नंबर क्या दिया गया था? 1। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कितने डेज है जनवरी के मंथ में, कितने डेज है जनवरी के मंथ में जो ऑड डेज है, ऑड डेज। मैं मंथ की बात कर रहा हूँ बेटा, मंथ
ऑफ जैन। तो सबसे पहले जनवरी के मंथ में डेज कितने हैं? सबसे पहले जनवरी के मंथ में डेज कितने हैं? 28 बोल दी नीलम, हे भगवान। जनवरी के मंथ में डेज होता है बेटा 31, दिसंबर और जनवरी 31 तुमको 7 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये पर वीक डे है, पर वीक 7 डेज होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब? 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 4 वीक हमारे पास आ गए, और प्लस ये जो मेरे पास आए हैं ये ऑड डेज है। कितने ऑड डेज आ गए कमेंट करो भाई साहब? ये जो मेरे पास आए हैं ये ऑड डेज आ गए। तो जनवरी के मंथ में 3 ऑड डेज हो गए। ऐसे तुम मुझे बताओ फरवरी के मंथ में कितने ऑड डेज हैं? फरवरी के मंथ में कितने ऑड डेज हैं? तो फरवरी के मंथ सर, फरवरी के मंथ में इशू हो रहा है सर, क्यों? क्योंकि फरवरी के मंथ अगर हम 365 डेज के हिसाब से सोचते हैं, अगर हम 365 के हिसाब से सोचते हैं, तो फिर फरवरी में हम काउंट करेंगे 28, और 28 के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमको मिलेगा 0 ऑड डे। और अगर हम 365 यानी कि लीप ईयर के हिसाब से सोचेंगे, तब हमारे पास लीप ईयर के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई साहब? 1 ऑड डे। ये सॉल्व। अब ये तो हो गया मंथ ऑफ फरवरी। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में अगर ऑड डे निकालना है, तो मैं देखो नॉर्मल ईयर में अगर मुझे ऑड डे निकालना है तो मैं इसको 365 डिवाइडेड बाय 7 कर देता हूँ। 365 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 52, 52 वीक। और कितने ऑड डेज आ जाएंगे मेरे दोस्तों? एक एक्स्ट्रा डे हमारे पास आएगा, उसको हम बोलेंगे 1 ऑड डे, ठीक है। बट अगर मैं एक लीप ईयर की बात करता हूँ, तो हम लोग बोलेंगे सर 366, 366 को 7 से डिवाइड करूंगा 52 तो आएगा ही आएगा। पर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 ऑड डे। अब ऑड डे का कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ऑड डे का कंसेप्ट एकदम क्लियर है पक्का? चलो अब अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम दी बिगिनिंग टू फर्स्ट सेंचुरी जाता हूँ, अगर मैं गया फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब मेरे कितने साल कंप्लीट हो गए भाई साहब? 100 ईयर कंप्लीट हो गए। अब इस 100 सालों में हर चौथा दिन, हर चौथा दिन लीप ईयर होगा, ये सॉल्व। बोलो भाई, इन 100 सालों में हर चौथा दिन लीप ईयर होगा, ये सॉल्व। तो अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका मतलब मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर 25 लीप ईयर्स, और मेरे पास आ रहे हैं 75 नॉर्मल ईयर्स, ये सॉल्व एवरीवन। पर ये जो 100वां साल है क्या ये 100 ईयर, अब कैलेंडर बैलेंस करने के लिए मैंने 100 ईयर में -1 किया, मतलब मैं 100वें साल को नॉर्मल ईयर काउंट कर रहा था, ये सॉल्व। इसका मतलब ये हो रहा है कि लीप ईयर एक कम हो जाएगा 100 साल में, ये तो किया मैंने, ये देखो 100 साल में एक साल लीप ईयर कम किया। तो 100 साल में अगर मैंने एक साल लीप ईयर कम किया है, तो अब मेरे पास लीप ईयर आ जाएंगे 24 लीप ईयर्स, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट करने के लिए 100 को ये आ जाएगा 76 नॉर्मल ईयर्स, ये सॉल्व। मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ यार, सुपर ना, कंसेप्ट मैच हो गया, कंसेप्ट मैच हो रहा है। तो 76 अगर नॉर्मल दिन है तुम्हारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, तो हर एक 76 साल में कितने ऑड दिन होंगे बेटा? हर एक 76 साल में, अच्छा नीलम को रिपीट करवाना है, ओके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं फर्स्ट सेंचुरी मतलब पहले 100 साल की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 100 साल की बात करते हैं, तो 100 ईयर में टोटल कितने लीप ईयर होंगे? 100 साल करें तो एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, यस और नो नीलम? अगर हर फोर्थ ईयर लीप ईयर है तो 100 डिवाइड बाय 4 इसका मतलब 25 लीप ईयर आना चाहिए था। पर यहाँ का 3 दिन बैलेंस करने के चक्कर में हम लोगों ने 100, 200, 300 को लीप ईयर नहीं बोला, तो एक लीप ईयर कम हो गया, तो एक नॉर्मल ईयर बढ़ गया। तेरे को समझ आया ना? तो 25 में एक कम हुआ 24, और 75 में एक और ऐड हो गया 76। तो 100 अगर मेरे पास ईयर है, तो इस 100 ईयर्स में मेरे पास आ रहा है 24 लीप ईयर्स और 76 नॉर्मल ईयर्स। क्या क्लियर है? अब एक लीप ईयर में कितने हमारे पास ऑड डेज है भाई साहब? एक लीप ईयर में मेरे पास कितने ऑड डेज है? 2, है ना? और एक नॉर्मल ईयर में मेरे पास कितने ऑड डेज है? एक नॉर्मल ईयर में मेरे पास 1 ऑड डेज है, तो ये हो गया 48 और 76। कैलकुलेट करके देखता हूँ, 48 और 76, अच्छा अच्छा 14 4 लाइए 124, 124 हमारे पास ऑड डेज आ गए। पर ऑड डेज तो कभी भी, ऑड डेज मतलब हफ्ते में ज्यादा दिन, ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, यस और नो? ऑड डेज इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 6, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 124 को 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितने ऑड डेज पैदा हो जाएंगे? 5 ऑड डेज आ जाएंगे, यस और नो? रिमाइंडर कितना आएगा बस वो निकालना है, रिमाइंडर भी तो ऑड डेज है बेटा। तो हर 100 साल में कितने ऑड डेज मिले? हर 100 साल में कितने ऑड डेज मिले कमेंट करो। इन एवरी 100 इयर्स, कॉपी में नोट करके लिखो, इन एवरी 100 इयर्स, कॉपी में नोट करके लिखो, इन एवरी 100 इयर्स, इन एवरी 100 इयर्स, इन एवरी 100 इयर्स देयर आर 5 ऑड डेज, देयर आर 5, देयर आर 5 ऑड डेज, देयर आर 5 ऑड डेज। तो 200 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे भाई? 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 10, अब 10 तो हो नहीं सकता, 10 तो हो नहीं सकता, तो 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, तो आ जाएगा 3 ऑड डेज। सबको पता चल गया सिस्टम? 300 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 300 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे?
1/1 मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। 300 साल में तो 5 5 5 दिया 15 हुआ, 1 नॉट ऑड डेज हो गया। अगर मैं 400 ईयर्स की बात करता हूँ, ध्यान देना, ठीक है, 400 साल के बाद अब अगर मैं ऑड डेज खोजने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? 400 साल के बाद 100, फिर 100, फिर 100। यहाँ तक की स्टोरी तो ठीक है, यहाँ पे 5 मिला ऑड, यहाँ पे 5 मिला ऑड, यहाँ पे 5 मिला ऑड, पर इस 100 में क्या हो रहा है? ये 4th सेंचुरी का 100 मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लीप ईयर होगा, तो यहाँ पर ऑड डेज हो जाएंगे 6, ये सॉल्व है ना? तो ये हो गया 5 5 10 5 15 और 6। और अब अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आएगा 0 ऑड डेज। क्या ये आपको एकदम क्लियर है? बस मेरे को एक बार यस बोलो प्लीज। नीलम तेरे को क्लियर है? संगम, उमेश, सभी को एकदम क्लियर है? पक्का? आराधना क्लियर है? 500 ईयर्स में कितने ऑड डेज बचेंगे? श्रुति बोली 6 कैसे हुआ? एक 100 ईयर्स में तेरे पास क्या है? नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, पर 400 में क्या होगा? श्रुति 400 में क्या हो रहा है? लीप ईयर आ रहा है। लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। एक दिन एक्स्ट्रा मिलने के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 की जगह 6 हो जाएगा। ये 5 की जगह 6 हुआ तो क्या हो जाएगा? 5 की 15 और 21। अभी क्लियर है? ये एल बाई लिखा है उसका मतलब लीप ईयर भाई, है ना? सोचो, क्लियर है श्रुति? ठीक है, तो मेरे को बताओ, वापस से अगर 500 ईयर्स आ जाएंगे तो वहां पर कितने ऑड डेज मिलेंगे? 500 ईयर्स तो वापस से रिपीट हो जाएगा सर, वापस से रिपीट हो जाएगा सर। ठीक है, इस एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। विच वीकेंड, जितने भी लोग पढ़ाते हैं कैलेंडर, ये क्वेश्चन सबका फेवरेट होता है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। जितने लोग भी कैलेंडर पढ़ाते हैं, किसी का भी नोट उठा के देख लो, ये क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब कैलेंडर नहीं पढ़ा रहा, उसको कैलेंडर पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, तो विच वीकेंड कैन बी द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी? कौन सा, कौन सा वीकडे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन सा वीकडे ऐसा होगा जो किसी एक सेंचुरी का फर्स्ट या लास्ट डे हो सकता है? तो सेंचुरी में अपन बात करते हैं, 40 सेंचुरी डिस्कस करना पड़ेगा अपने, है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी, या हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डे, यहाँ पे मैं फर्स्ट डे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंचुरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट डे। ध्यान देना सब लोग प्लीज। मैंने लिखा फर्स्ट डे, सेंचुरी, लास्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे, सेंचुरी, लास्ट डे। लास्ट डे कैसे डिफाइन होगा साहब? लास्ट डे का डे कैसे डिफाइन होगा? जब मुझे पता चलेगा कि कितने यहाँ पर ऑड डेज है। यस और नो? बताओ, तुमको भी मैं समझाता हूँ, तुमको समझ आ जाएगा लेक्चर के। देखो, कैलेंडर देखते हैं एक बार, ये कैलेंडर सबको दिख रहा है? इसमें फर्स्ट डे ट्यूसडे है ना? अब अक्टूबर के मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं? अक्टूबर के मंथ में कितने ऑड डेज होंगे? 31 का महीना अगर अक्टूबर का है तो कितने ऑड डेज होंगे? कितने ऑड डेज होंगे? 3 होंगे, 3 होंगे ना? इसका फर्स्ट डे आपको क्या दिख रहा है? अक्टूबर का फर्स्ट डे क्या दिख रहा है? ट्यूसडे। ठीक है, अक्टूबर का लास्ट डे आपको क्या दिख रहा है? थर्सडे। थर्सडे, थर्सडे कौन सा नंबर पे आता है? थर्सडे कौन सा नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है कि 5th नंबर पे आता है? थर्सडे का नंबर कॉपी में तुमने क्या लिखा हुआ है? थर्सडे का नंबर कौन सा नंबर है? हद कर रहे हो यार, हद कर रहे हो। तो अगर अगर इसका फर्स्ट डे जो है वो ट्यूसडे है, ठीक है, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे एक हफ्ता हुआ, ठीक है, फिर अगला ट्यूसडे, अगला ट्यूसडे, तो देखो 4 हफ्ते कैसे हुए? 1 से 8, 8 से 15, 15 से 22, ठीक है, और 22 के बाद में 29, 22 के बाद में 29 है तीसरा, 1 2 3 4 5, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा डेज कैसे पता चले? जो ब्लैंक स्पेस हमारे पास है वो ऑड डेज हो गए। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो 31वां जो हमारे पास है वो ट्यूसडे आ रहा है, 31st जो हमारे पास ट्यूसडे आ रहा है, कैसे ट्यूसडे आएगा? सॉरी, 31st जो हमारे पास थर्सडे आ रहा है, कैसे थर्सडे आएगा? कैसे थर्सडे आएगा? कि अगर अगर मैं इस ट्यूसडे को सरका देता हूँ संडे तक, ठीक है, इस ट्यूसडे को मैंने सरका के संडे पे फिक्स कर दिया, या नंबर 1 पे मंडे पे फिक्स कर दिया, तो ये जो हमारे पास कैलेंडर है ये सरक जाएगा एक, ये सुनो। अब हमारे पास 31 को आपने डिवाइड किया 7 से, आपके पास कितने वीक्स कन्वर्ट हो गए? 4 वीक्स आपके पास कन्वर्ट हो गए। और ऑड एक्स्ट्रा डेज कितने आपके पास आ रहे हैं भाई साहब? ऑड एक्स्ट्रा डेज आपके पास कितने आए थे? 3 आपके पास आए थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 दिन हमको चाहिए वीक रिपीट करने के लिए। सर, वीक रिपीट करने के लिए हमको 3 दिन चाहिए। वीक रिपीट करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। अब हम अगर सेंचुरी की बात करें तो अभी हमने सेंचुरी का डिटेल पूरा देखा कि अगर एक सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 ऑड डेज आ रहे हैं, 2 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 3 ऑड डेज आ रहे हैं, और अगर हम 3 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑड डे आ रहा है, और चौथी सेंचुरी पे कंपन शेप होकर खत्म हो रहा है। चलो, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर वीक रिपीट करने के लिए हमको 3 चाहिए था, वैसे ही आप सोचते हैं कि अगर फर्स्ट डे, हमारी सेंचुरी का फर्स्ट डे, कौन कॉल कर रहा है यार, एक सेकंड।
हाँ भाई चलो, फर्स्ट डे की अगर बात करते हैं, मैं फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे हमारे पास मंडे है, बताना फिर ना। अगर मैंने फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट कर ली 100, कितने ऑड डेज हमारे पास है? 5। लास्ट डे क्या होगा? पहला अगर मंडे तो लास्ट डे क्या होगा? पांचवा दिन। पांचवा दिन कौन सा होगा भाई? जैसे ट्यूसडे था, ट्यूसडे 1, वेडनेसडे 2, तो मंथ का एंड हुआ था थर्सडे पे, 3 है ना? हेलो, पहला ट्यूसडे था तो 3 पे अपना मंथ एंड हो रहा था, हुआ ना थर्सडे पे एंड यार? बोलो भाई। तो वैसे ही अब हम साल एंड कर रहे हैं, 24 सेंचुरी मतलब 100 साल के बाद हम साल एंड कर रहे हैं, तो लास्ट डे कौन सा होगा? लास्ट डे हो जाएगा फ्राइडे। क्या तुमको फ्राइडे क्लियर है कि मैं वापस से घड़ी बनाऊं? घड़ी कौन सी सर? ये वाली। कहाँ बनाया था? ये वाली घड़ी वापस से तो नहीं बनाना ना। मैं ट्यूसडे को अगर बन दिया था तो वेडनेसडे और थर्सडे पे 3 आ रहा था ना, थर्सडे तो बंद हो रहा था उसका, है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मंडे। अब दूसरी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा होगा? ये फ्राइडे अगर है, मान लो 31 की नाइट थी फ्राइडे, तो अब फर्स्ट डे कौन सा होगा जनवरी का? सैटरडे होगा सर। बट क्योंकि दूसरी सेंचुरी लग गई, यहाँ पर ऑड डे कितना मिलेगा अपने को? 3। अब 3 हमारा कौन सा डे था? 3 हमारा कौन सा डे था? काउंट तो यहीं से होगा। तो तीसरा डे कौन सा था हमारा? वेडनेसडे। पूरा नहीं लग रहा ना। अब वेडनेसडे में दूसरी सेंचुरी खत्म हो गई, तो तीसरी सेंचुरी स्टार्ट होगी। तो तीसरी सेंचुरी किस डे के साथ स्टार्ट होगी? थर्सडे के साथ। यहाँ एक और डे मिलेगा, तो वापस से मंडे आ जाएगा। 1 ये 1 मंडे। अब चौथी सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, मंडे के बाद चौथी सेंचुरी का पहला दिन आ जाएगा ट्यूसडे, और यहाँ पर कोई भी दिन नहीं है, तो ये जीरो यानी कि किस पे स्टार्ट हो जाएगा, किस पे खत्म हो जाएगा? मंडे से स्टार्ट होगा, कहाँ पर खत्म होगा? संडे। मंडे से स्टार्ट होगा, खत्म होगा संडे। अब तुम्हारे मन में एक डाउट होगा, जब मैं टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो कभी कभी कोई भी बच्चा ऑफलाइन में डाउट पूछता था, तो जो तुम्हारे मन में डाउट है वो एक बार बताओ क्या? हो सकता है किसी के मन में हो, तो खुद ही पूछूं? तो देखो खुद ही पूछता हूँ। सर जैसे ये सैटरडे से स्टार्ट हुआ सर, तो सैटरडे से स्टार्ट हुआ तो इसके लिए तो 1 हुआ ना सर? तो सर जैसे इसके लिए 1 हुआ तो फिर सर इसके लिए 1 हुआ तो सर वेडनेसडे कैसे आएगा सर 3 नंबर पे सर? सर अगर इसके लिए 1 हुआ सर तो वेडनेसडे कैसे आएगा सर? सैटरडे पे अगर आपके पास 1 हुआ सर, सैटरडे पे आपके पास अगर 1 हुआ सर तो 1 हो गया सर, ये 2 हो गया सर, ये 3 हो गया सर, ये 4 हो गया सर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो सर सैटरडे अगर है सर, सर सैटरडे अगर है सर, तो सैटरडे से सर 3 नंबर पे तो सर मंडे आ रहा है ना सर, है ना? ये डाउट है कि किसी का? ये डाउट है कि किसी का कि सर सैटरडे से 3, अगर आपने सर सैटरडे से लिखा तो 3 पे सर वेडनेसडे क्यों आया सर? सर मंडे आना चाहिए सर। ये डाउट है कि किसी का? ये पूछ रहा हूँ। ये ऑफलाइन में से बच्चे पूछते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इस सेंचुरी का 1 इसको मानोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इस सेंचुरी में तो तुमको 5 और डे मिलना चाहिए था। हाँ हेलो, क्योंकि मैंने 1 यहाँ से माना, इसलिए 200 सेंचुरी में मेरे को 3 मिला, और 300 सेंचुरी में मेरे को 1 मिला, और 400 में मेरे को 0 मिला। क्या तुम एकदम कनेक्ट कर पाए जो मैं बोल दिया? एकदम टक से बजा के दिमाग में, जो मैं बोला एकदम टक से बजा, अरे भाई ओ भाई ऐसा मैं बजा क्या? तो अगर मान लो कि सैटरडे को तुम अब सिर्फ ओनली इसको देख रहे हो, ओनली, तो सैटरडे तुम्हारा 1 है। हेलो, तो सैटरडे तुम्हारा 1 है, तो यहाँ पे मैं 5 सोचूंगा, है ना? हेलो, सर बोलो यार। अब अगर सैटरडे तुम्हारा 1 है और मैं वहाँ 5 सोचूंगा, तो बेटा वेडनेसडे तो है, सोच के सोच। मजा आया क्या? मजा आया क्या? एकदम मजा आया जोर से। ओ साहब मजा आ गया सर, मजा एकदम मजा आ गया सर, है ना? जोर से मजा आ गया सर, मजा ही आ गया। अब बोलो ऐसा कोई नहीं बताता है, ये सबको किसी का भी वीडियो उठा के देख लो, किसी का भी कंटेंट लो, सब कोई बात नहीं करता। चलो अब थर्सडे अगर 1 होता, अब थर्सडे अगर 1 होता तो हमको यहाँ 5 लेना पड़ता है ना? अगर थर्सडे में 1 लेता तो मेरा मंडे 5 में आता क्या वो चेक करते। अगर मैं थर्सडे को 1 लेता तो मेरा मंडे कब आता? अगर मैं थर्सडे को 1 लेता तो मेरा मंडे कब आता? सर क्या आप बात कर रहे हो सर, 5 में आ रहा है सर, ऐसा एकदम क्लियर है सभी को? सुमित रिपीट किया मैंने, मेरे भाई रिपीट किया, 3 बार रिपीट कर दिया, चौथी बार मत करना। 3 बार रिपीट कर दिया सेम चीज। अब एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख। अगर मैं कंट्रोल करना पड़ता है इसमें। अरे भाई साहब कुछ छोड़ गया, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को? ट्यूसडे, संडे से संडे संडे संडे। अब सुमित ट्यूसडे क्यों लिखा मैं बताता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, ट्यूसडे क्यों लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। वही वाले डाउट के कारण सर, वही वाला डाउट मतलब मेरे प्यारे दोस्त कि मैंने यहाँ पर ट्यूसडे लिखा तो जीरो लॉस के कारण मेरे को वापस ट्यूसडे पहुंचना चाहिए था, है ना? ओके बराबर है। अगर मैंने ट्यूसडे लिखा तो जीरो लॉस के कारण मेरे को ट्यूसडे पहुंचना चाहिए, ऐसा तो सुमित, है ना? पर वो तब होता जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 100वां साल है तो मेरे को 5 आया। तो ट्यूसडे अगर 1 पे है तो 5वें नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई? ट्यूसडे अगर 1 पे है तो 5वें नंबर पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ये सुन। बस सर ये संडे क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? कौन बताएगा संडे क्यों आ रहा है? एनीवन, कम ऑन यार, बता दोगे तुम? कम ऑन बता दोगे तुम? जेट बात, जेट बात। सर संडे इसलिए आ रहा है, संडे इसलिए आ रहा है क्योंकि लीप ईयर है सर, लीप ईयर। मजा आ गया क्या? एकदम गहराई में लेके गया तुमको, कैलेंडर पूरा खोल के एक एक डेट दिखाया, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड दिखाया मैंने तुमको, समझे बाबू मोशाय? ये क्यों आया? क्योंकि सर यहाँ पर ये वाला 100 जो 400 वाला 100 था वहां पर 6 है सर। मजा आ गया ना? अब बताओ इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हिच वीकडे कैन बी द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ द सेंचुरी? कॉमन कौन है, फर्स्ट डे और लास्ट डे कौन सा हो सकता है? तो यस, आंसर हो जाएगा इसका मंडे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंडे। यस और नो? हेलो सुमित, तेरे को क्लियर हो मेरे भाई? सुमित तेरे को क्लियर हो? इसमें पानी पी रहा हूं।
पानी नहीं है, पानी पीने के लिए जो है एक घूंट पानी मिला बस, नीचे जाना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, किचन में। चलो बाद में पी लूंगा, अभी नहीं पीता, अभी नहीं पीता। हैप्पी हो जाओ, बैठो मस्त चीज पड़ेगा। इसका आंसर पता है, क्वेश्चन आंसर बिल्डर 2। इतनी रात में मेरे दोस्त को खतरनाक लगता है, गुरु तो संडे को फ्री होता है ना। अभी एक दोस्त कॉल किया, मेरे को बोलता वॉक करेगा क्या, ये मॉल का है, मैं भाई क्लास ले रहा हूँ, बोलते वॉक ज़्यादा जरूरी है। मेरे को बोलते वॉक ज़्यादा जरूरी है, एक से एक लोग पैदा हुए हैं। क्या बोल रहा है, व्हिच वीकडे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। फर्स्ट डे कौन नहीं हो सकता भाई साहब, तो फर्स्ट डे कौन कौन सा नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं हो सकता फर्स्ट डे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं हो सकता फर्स्ट डे, और संडे नहीं हो सकता फर्स्ट डे सेंचुरी का। समझ आ गया। अभी जो 2000 वाली सेंचुरी थी उसका फर्स्ट डे क्या था मेरे दोस्तों, कैलेंडर खोलो 2000 वाला, मतलब 1 जनवरी सन 2000 क्या था, कैलेंडर पे जाओ, 1 जनवरी 2000 कैसे जाते हैं मेरे को पता नहीं। फर्स्ट जनवरी 2000 डे, कुछ नहीं बोल रहा, सैटरडे था ना, ठीक है। वेडनेसडे, फ्राइडे या संडे नहीं हो सकता, ठीक है, करके देख लेना। अच्छा, लास्ट डे क्या नहीं हो सकता बेटा, लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, 3 ही लिख रहा है यहाँ पे, टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, कभी भी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं हो सकता। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी भी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं हो सकता। मुझे चाहिए 31 दिसंबर 2000, ये कौन सा डे था, 31 दिसंबर 2000 कौन सा डे था, 31 दिसंबर 2000 कौन सा डे था, एकदम ज्यादा जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। 31 दिसंबर 2000 कौन सा डे था, 31 दिसंबर 2000 कौन सा डे था। इसमें इससे नहीं निकलेगा, तुम कैलकुलेट वो करो, निकालो, कैलेंडर खोलो ना यार, मतलब गूगल कर लो, बोलो बेटा। 31 दिसंबर 2000 कौन सा डे था, कौन सा डे था, कौन सा डे था, वो क्या रखना, संडे आ रहा है ना, संडे आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे और ये दो क्वेश्चन आप लोग उसके बाद करोगे, पहले नोट लिखो। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर आर ऑलवेज सेम। सर क्या बात कर रहे हो, यस यस, अच्छा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द नॉर्मल ईयर मतलब 365 वाला। अब तुमने मेरे को बताया था लीप ईयर में सर कि 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2024, तुमने मुझे बताया था 1 जनवरी 2024, सॉरी 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 2000 बताया था तुमने, 1 जनवरी 2000 बताया था तुमने, क्या था, कौन सा डे था आपने बताया था, सैटरडे। अच्छा मुझे बताओ 1 जनवरी 2024 ये कौन सा डे था, 1 जनवरी 2024, अभी के कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं अभी के कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी के कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, अभी अभी तत्काल सेवा योजना के अंतर्गत ये देखो, ये कौन सा डे था, मंडे था। इसका मतलब ये हो रहा है मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं 31 दिसंबर की बात करूँ 2024 की, तो कौन से डे पे खत्म होना चाहिए, कौन से डे पे खत्म होना चाहिए, ट्यूसडे पे खत्म होना चाहिए सर। अच्छा ऐसा है क्या, देखो तो कौन से डे पे खत्म हो रहा है ये? कौन से डे पे खत्म हो रहा है, ट्यूसडे पे खत्म हो रहा है, क्या बात है, कितना प्यारा की पॉइंट है ना। तो वैसे ही फर्स्ट 31 दिसंबर 2000 में आया था तुम्हारा संडे, 31 दिसंबर 2016 में आ जाएगा संडे, अगर 2015 ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे सेम आ जाएगा आपके पास ट्यूसडे। समझ गए क्या, समझ गया, एकदम क्लियर है, थॉट प्रोसेस आ रहा है। अब बताओ हाउ मेनी डेज आर देयर इन द नॉर्मल ईयर व्हिच कैन ऑकर ऑफ 53 टाइम्स, ये कमेंट करो। नॉर्मल ईयर में 53 बार और लीप ईयर में 53 बार, कितने डेज होंगे ऐसे। चलो तो ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में सोचना, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस देखिए खत्म करता हूँ और एक होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ एक ही दिन होगा ऑब्वियसली, एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा ऑब्वियसली। नीचे वाले का आंसर क्या होगा, 2 दिन हो जाएगा सर। एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन किया था ना, 2/7 प्रोबेबिलिटी याद है, लीप ईयर वाली प्रोबेबिलिटी। चलो ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप तुमको बहुत अच्छे से फील कराया होगा मैं, आई होप तुमको बहुत अच्छे से कैलेंडर तुम्हारे अंदर घुसा दिया होगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। 366 दिन है ना, फिर वो कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर 4 साल में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर 100 साल में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर 3 दिन को कैसे कन्वर्ट किया, फिर क्यों सेंचुरी में गेम चल रहा है ना। चलो बढ़िया, मैं भी आता हूँ, सोता हूँ। आज शानदार संडे बीता मेरा। आई हैव स्टडीड 3 आवर्स एंड आई हैव टेकन 6 आवर्स क्लास, सॉरी 6 आवर्स 5.5 घंटा, आई हैव टेकन 5.5 घंटा की क्लास और मैं 3 घंटे पढ़ा, तो टोटल 9 घंटे के मोस्ट आसपास वर्कआउट, मजा आ गया, मैं दिन सफल हो गया। अच्छा कल इसको और सफल करते हैं, तभी फिर मैं कल बारबेक्यू में जाके पार्टी कर पाऊंगा। आज मैं नहीं गया दोस्तों के साथ, कल मैं जाऊंगा मेरा जो बड़ा भाई उसके साथ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कल 2 बजे मोटिवेटेड रहना, ठीक है। चलो शबाश है।